नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्षितिज के गद्य भाग से पाठ बाल गोविंद भगत, जो रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा रेखा चित्र शैली में लिखा गया है। इसके अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे विलक्षण पात्र अर्थात बाल गोविंद भगत का चित्रण किया है, जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं। बाल गोविंद भगत गृहस्थ साधु थे, अर्थात परिवार के होते हुए भी साधु की परिभाषा पर खरे उतरने वाले। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, सबसे खरा व्यवहार रखते, किसी से दो टूक कहने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज को न छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। उनकी सब चीज साहब की होती। खेत में जो कुछ भी पैदा होता, उसे सिर पर लादकर साहब के दरबार में लाते। वहां से प्रसाद रूप में जो कुछ भी उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजारा करते। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत पर मुग्ध थे। आषाढ़ मास की रिमझिम बारिश हो रही थी। वर्षा में जब सारा गांव धान रोपने के लिए खेतों में काम कर रहा होता है, कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा अर्थात प्रातःकाल किया जाने वाला नाश्ता, मेड़ पर बैठी थी। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नामो निशान नहीं। ठंडी पुरवाई यानी पूरब दिशा से आने वाली हवा चल रही थी। ऐसे ही समय में बाल गोविंद भगत का मधुर संगीत सुनाई देता। उनका पूरा शरीर कीचड़ में लिथड़ा हुआ था। वे अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध कर खेत में बिठा रही है। उनके कंठ से निकला एक एक शब्द संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यह बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू का ही प्रभाव था कि बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। भादो हिंदी महीने का नाम है कि वह अंधेरी आधी रात, थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज और बिजली की कड़क में भी चिल्ली की झनकार और मेंढकों की टर्टर भी बाल गोविंद भगत के संगीत को दबा नहीं सकती। बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी बजा रहे हैं और गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहक उठे ना। इस प्रकार बादलों वाले भादों की आधी रात में भी उनका यह गाना अंधेरे में अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह सभी को चौंका देता। जब सारा संसार निस्तब्धता अर्थात सन्नाटे में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, सबको जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं, कार्तिक हिंदी महीने का नाम है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां अर्थात प्रातःकालीन गाए जाने वाले गीत शुरू हो जाते, जो फागुन महीने तक चला करते। धन्यवाद बच्चों। आज यहीं तक। पाठ का अगला भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें।